चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश के रामपुर का, जहां एक कार अनियंत्रित होकर उफनती हुई सतलुज नदी में जा गिरी। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, किस तरह आईटीबीपी के जवान सैलाब में समाई कार को निकालने की जद्दोजहद में जुटे रहे। कई घंटे की मशक्कत के बाद इस कार को उफनती नदी से निकाला जा सका। हालांकि इस कार में कोई भी नहीं मिला। स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक इस कार में 2 लोग सवार थे जो देर रात गानवी खाड़ की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क से कई फीट नीचे सतलुज नदी में जा गिरी। हादसे की जैसे ही खबर मिली, आईटीबीपी हिमवीर के जवान मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जवानों ने कार तो नदी से निकाल ली, लेकिन उसमें जिन 2 लोगों के सवार होने की जानकारी थी उनका कुछ भी पता नहीं चला। दोनों की तलाश में फिलहाल वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हिमाचल के रामपुर की तस्वीर, आईटीबीपी के जवान पहुंचे। हिमवीर के जवान कार को उफनती नदी से बाहर निकाला, लेकिन जो स्थानीय लोगों के मुताबिक जानकारी थी कि 2 लोग इसमें सवार थे, उनका कोई आता पता नहीं चला। इस कार में कोई भी मौजूद नहीं था। फिलहाल उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि तेज धारा में वो बह गए। उत्तराखंड में बाढ़ ने धरती को धुन कर रख दिया, तो हिमाचल में पहाड़ों को तोड़ कर रख दिया है। यहाँ पहाड़ों से पानी नहीं, पत्थरों का सैलाब बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मशीन से पत्थरों को तोड़कर गिराया जा रहा है। पहाड़ से गिरता बहता पत्थर का सैलाब नीचे नाले में गिरा और पानी का रास्ता रोक दिया। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के काजा की, जहां ढहते पहाड़ को देखकर राह चलते लोग रुक गए और पल भर में वहां मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो गया। हिमाचल के बिलासपुर से भी लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीर आई है। यहाँ तो मौत बस छू कर निकल गई। देखिए, रास्ते पर कुछ पत्थर गिरे हैं, इसके बावजूद एक आदमी बेखौफ बाइक से गुजरता है और उसके यहाँ से निकलते ही पहाड़ का एक हिस्सा भर-भरा कर गिर जाता है। इस मंजर को देखकर पीछे से आ रहे लोग सहम जाते हैं और फिर गाड़ी मोड़कर वहां से निकल जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बादल फटने से भारी तबाही मची है। कुल्लू में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बिलासपुर से उमेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब उत्तराखंड का रुख करते हैं। यहाँ के ऋषिकेश से भी सैलाब के कहर की तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते ऋषिकेश की गौहरी माफी नदी उफान पर है। इसी नदी को पार करने की कोशिश कर रही एक बुजुर्ग महिला तेज बहाव में बह गई। महिला ने सैलाब के बीच एक बड़े पत्थर को पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। हालांकि नदी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से महिला किनारे पर नहीं आ पाई। महिला के नदी में फंसे होने की खबर पाकर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवान बुजुर्ग महिला को सैलाब के बीच से निकालने में कामयाब रहे। ये आप तस्वीरें देखिए, किस तरीके से इस नदी की उफनती धारा में ये बुजुर्ग महिला फंस गई थी। एक बड़े पत्थर को पकड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन जब एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, उससे भी खासी मशक्कत करनी पड़ी इस बुजुर्ग महिला तक पहुंचने में, उसे इस नदी की धारा से सुरक्षित बाहर निकालने। उत्तराखंड के हल्द्वानी की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पहले आप तस्वीरें देखिए, किस तरह बारिश के बाद बरसाती नाले सड़कों के ऊपर से होकर बहने लगे हैं। आलम यह है कि सड़क और नाले में फर्क करना मुश्किल है कि कहां सड़क कहां नाला। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर इन रास्तों पर सफर करने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे बाइक सवार किस तरह उफनते हुए नालों के बीच से अपनी जान दांव पर लगाकर इसे पार कर रहे हैं। कई बार उफनते नाले को पार करने की इस कोशिश में बाइक सवार हादसों का शिकार हो जाते हैं। कुछ सैलाब के साथ बह जाते हैं तो कुछ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। प्रशासन लोगों से नालों में उफान के समय इन रास्तों से ना गुजरने की अपील करता है, लेकिन स्थानीय लोगों के पास चूंकि वैकल्पिक मार्ग नहीं है, इसलिए वो इन रास्तों का ही इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस इलाके में रहने वाले लोग इस नाले को पार कराने में लोगों की मदद भी करते हैं। साल तेज भाव आता है इसमें, ठीक, तो इसमें हम लोग जीव बचाव के लिए हम लोग गांव वाले इनका सहयोग करते हैं। जो कि जबरदस्ती जिनको इमरजेंसी होती है, इन्हें हम गाड़ी को पार कराने में हम मदद करते हैं। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, चलो वापस लौटते हैं।